Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here, and today we are going to discuss about very important topic of human resource management, which is worker participation. Okay, so worker participation जो है ये आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट में मिलेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप समझ लें तो अच्छा है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि वर्कर का पार्टिसिपेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और ये क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम इसका एक इंट्रो ले लेते हैं शॉर्ट में कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है। सो वर्कर्स पार्टिसिपेशन में ब्रॉडली बी टेकन टू कवर ऑल टर्म्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स विद द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ranging from ranging from exchange of information, consultations, decisions and negotiations to more institutionalized forms such as the presence of workers member on management or supervisory board or even management by workers themselves. So वर्कर का पार्टिसिपेशन मतलब वर्ड से आपको क्लियर हो रहा है कि उनके जितने भी जो भी उनकी आइडियाज़ है, उनकी जो पार्टिसिपेशन है उसको इन्वॉल्व किया जाता है, इन्फॉर्मेशंस को एक्सचेंज किया जाता है और नेगोशिएशंस होते हैं, डिसीजंस को उनके वैल्यू दी जाती है और जो इंस्टीट्यूशन के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उनको देखा जाता है। इससे होता क्या है कि जो वर्कर्स है, जो इंस्टीट्यूशन में वर्क कर रहे हैं, उनको एक उनकी इंपॉर्टेंस का पता चलता है और उनको लगता है कि उनके डिसीजंस को वैल्यू दिया जा रहा है, जिससे वो जो है अपने काम को और बेहतर ढंग से कर पाते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट जो है, पार्टिसिपेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया है और जिसमें वर्कर्स की डिसीजंस को, उनकी आइडियाज़ को और उनकी जो भी वो अपनी नॉलेज है उनको शेयर करते हैं और उनको वैल्यू दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर के थ्रू और उसके जो सुपीरियर्स हैं उनके थ्रू। इस तरीके से उनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बन जाता है और जो ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल होता है और जो वर्कर्स हैं उनको भी बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से डेवलप करने में हेल्प करता है और वैल्यू प्रोवाइड करता है। ओके, so next meaning is कि workers participation in management is quite necessary for the development of healthy industrial relations। जैसा कि अभी हमने बोला कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनके बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप बना रहे और दोनों की जो नीड्स है, ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल हों, उसके लिए बहुत ज़रूरी है वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना मैनेजमेंट में। ओके, सो विच इज़ अ प्री रेक्विजिट फॉर रैपिड शुड हैव अ सेंस ऑफ पार्टनरशिप एंड ऑफ जेन्युइन इन्वॉल्वमेंट इन द एंटरप्राइज कंसर्न। जब वो उस तरीके से अपनी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो उनको एक पार्टनरशिप वाली फीलिंग आती है कि हम भी ऑर्गेनाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हमारे डिसीज़न को भी वैल्यू दिया जा रहा है। सो वर्कर्स वहाँ पर अपनी प्रोडक्टिविटी बेटर ढंग से दिखा पाते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही हेल्प करता है डेवलप होने में, उनकी ग्रोथ में। ओके, सो ये ऑर्गेनाइजेशन की कंसर्न से अगर देखा जाए तो भी बहुत ही हेल्पफुल है और जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है ये पार्टिसिपेशन। सो द नीड फॉर वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इज़ कि इतनी नीड क्यों है वो हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। Article 43A of the Indian Constitution envisages that the workers' participation management may be secured by any means। उन्होंने आर्टिकल 43A में बोला है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 43A में ये चीज़ इन्वॉल्व की गई है कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो द पब्लिक एंटरप्राइजेज इन इंडिया आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल दीज प्रोविजंस बाय द स्पीडियर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम और इफेक्टिव वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो उन्होंने बोला कि जितनी भी पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं उन इंडिया में, उन सब में ये चीज़ जो है शामिल की जाए, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन जो है उसको मैनेजमेंट में इन्वॉल्व किया जाए और जिससे कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट निकल कर आए। तो बहुत ज़रूरी है वर्कर पार्टिसिपेशन के मैनेजमेंट में हो और उसके जितने भी रूल्स और पॉलिसीज़ हैं उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए और उसके हिसाब से ही वर्कर्स को उनकी राइट्स दिए जाए, उनको इतना फ्रीडम दी जाए कि वो अपने इन्फॉर्मेशंस और आइडियाज़ को शेयर कर सके और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल किया जाए। उस सभी चीज़ों को आर्टिकल 43A में मेंशन किया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट। वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेज इज ऑल्सो नेसेसरी टू बूस्ट साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल फीलिंग्स ऑफ द वर्कर्स फॉर अटेनिंग ड्यू स्टेटस इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द एंटरप्राइज। ये एक तरीके से साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट भी है वर्कर्स के लिए, क्योंकि जब वर्कर्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में अपने पार्टिसिपेट करते हैं तो ये उन्हें एक तरीके से इमोशनल जो है उनकी फीलिंग्स को बहुत ही
अच्छा फील होता है उन्हें, और उनको लगता है कि हाँ उनकी भी एक वैल्यू है, उनकी भी एक इम्पोर्टेंस है, और उनके डिसीजंस को वैल्यू दिया जा रहा है एंटरप्राइजेज में। सो एक तरीके से उनकी इमोशनल फीलिंग्स को भी पॉजिटिव जो है उसका पॉजिटिव इफेक्ट जाता है उस पर। सो इसलिए ये वर्कर्स पार्टिसिपेशन जो है वर्क मैनेजमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी रिक्वायरमेंट। For enhancing productivity and production, the workers' participation management has important role to play. ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने में और प्रोडक्शन में भी वर्कर्स पार्टिसिपेशन जो है बहुत ही हेल्पफुल होता है। कैसे? द मैनेजमेंट शुड कंसल्ट द वर्कर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू मशीनरी, methods of production and the way in which economies could be affected in the production. जो वर्कर्स होते हैं उन्हें जो बेसिक नॉलेज होती है कि प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, किस तरीके से इकोनॉमी में उनका प्रोडक्शन जो है वो हेल्पफुल होगा, कितने लेवल पर प्रोडक्शन किया जाए, मशीनरीज किस तरीके की यूज़ की जाए, उन सभी बातों से जब मैनेजर्स और वर्कर्स जो हैं आपस में डिस्कशन करते हैं तो उनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट होता है, और मैनेजर को पता चलता है कि किस तरीके से जो है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होगा। तो इस तरीके से वो उनके आइडियाज़ को, उनकी इन्फॉर्मेशंस को लेता है, और जो भी उसके बाद डिसीज़न उसको लेना होता है वो फाइनल लेता है। इस तरीके से जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है और उसकी प्रोडक्टिविटी, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रिमूवल ऑफ कम्युनिकेशन गैप। टू ब्रिज द गैप बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स इन देयर फीलिंग्स, वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में यूज्ड एज अ सक्सेसफुल टूल। ऑब्वियस सी बात है, जब उनके बीच में डिस्कशन होता है, वो अपने इन्फॉर्मेशंस का एक्सचेंज करते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है जो उनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट करता है, अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है उनके बीच में। Once workers are given an opportunity to participate in the decision making process, their doubts and misunderstandings are removed. उनकी जो भी doubts और misunderstandings होती हैं वो उनकी communication के through जो है वो clear हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। They are committed to the objectives of the enterprises becoming रिस्पॉन्सिव टू इट्स नीड एज दे फाइंड ग्रेटर सेटिस्फैक्शन। जब वर्कर्स को पता चलता है कि उनके डिसीजंस को वैल्यू दी जा रही है तो एक उनके अंदर एक सेटिस्फैक्शन आता है कि वो भी इम्पॉर्टेंट है। उनके अंदर वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं वो बहुत ही रिस्पॉन्सिव वे में देते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिवली हेल्प करता है, और उसको कंसर्न में रखकर ही वो अपने जो है आइडियाज़ देते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने में हेल्पफुल होता है। सो इस तरीके से जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन एक तरीके से एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, और मैनेजर्स, सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो होती है वो रिमूव हो जाती हैं, और इस तरीके से जो है वो एंटरप्राइजेस की ग्रोथ में हेल्प करता है। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स थे जिन्हें हमने डिस्कस किया, और एक शॉर्ट में मैं हेडिंग्स को देख लेती हूँ कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में क्यों ज़रूरी है। पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, इसलिए इसको एंटरप्राइजेस में इंक्लूड करना चाहिए, और ये आर्टिकल 43A में बोला गया है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, और वर्कर्स की जो भी राइट्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। ओके, जिसको इम्प्लीमेंट करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट है साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट। उनको साइकोलॉजिकली जो है उनके लिए हेल्पफुल होता है, उनकी ज़रूरत होती है। और थर्ड है प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी रिक्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन में ये जो है उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है, और वर्कर्स की जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी ये इन्हांस करता है। रिमूवल ऑफ कम्युनिकेशन गैप। ऑर्गेनाइजेशन में सभी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं और मैनेजर्स हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप को रिमूव करने में भी ये हेल्प करता है। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमने डिस्कस किया और समझा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आपके कमेंट्स बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, और आपका फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। सो आप अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर किया कीजिए, और अपनी जो भी आपकी थिंकिंग है वीडियो के बारे में वो बताया कीजिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।